दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात है साहब? दोनों घनों के आयतन का अनुपात है 1:64। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो घनों के आयतन का अनुपात दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो घनों का, दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है? 1:64। इसे बटे में लिख सकते हैं 1/64। और घनों का आयतन का अनुपात, आयतन क्या? L की घात 3/L3 बराबर दिया गया है 1/64। ठीक है। अब यदि यहाँ से हम ये घन हटाएं तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो L/L, यानी यह पहला वाला है, इसे L1 नाम देते हैं, इसे L2 नाम दे देते हैं। तो L की घात 3/L3, यह दोनों घन, ये पहला घन हो गया, ये दूसरा घन हो गया, दोनों का अनुपात 1/64। तो भैया L की घात 3 का मतलब क्या हो सकता है? इसको लिख सकते हैं 1 × 1 × 1। और यहीं L की घात 3 है, इसको लिख सकते हैं अपन 64 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 4 × 4 × 4। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है। तो भैया हम यहाँ से यदि L² का मान निकालें तो क्या आएगा? यहाँ से यह 2 जोड़े आएंगे, 2 × 2, 1 × 1 यानी 1 ही रहेगा। और यहाँ से 1 जोड़ा आएगा, 4 चौक 16, यानी L की घात 2/L की घात 2 का मान आया 1/24। ऐसा क्यों निकाला हमने? इसलिए निकाला क्यों, हमें निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा? 6L²/6L²। ठीक है। यह पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दूसरे घन का क्षेत्रफल। तो ये 6 से 6 यहीं काट दीजिए आप, 6 से 6 यहीं काट। और L² का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। L² का मान क्या है? यहाँ 16 है। तो अनुपात क्या आया? 1:16। यह सरल तरीके से करने का हमने प्रयास किया। आशा है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। L की घात 3 का मतलब ही होता है, हम लिख सकते 1 × 1 × 1। L की घात 3 को लिख सकते 4 × 4 × 4 यानी 64 को, 4 चौक 16, 16 चौक 64। और L² का मान निकाल दिया हमने, यहाँ से जोड़ा 1 लिया, यहाँ से जोड़ा 1 लिया। ठीक है। तो L² का मान आ गया और यही मान हमने इस सूत्र में रख दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकल आया। चलिए आगे देखते हैं।